बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जेल की चक्की में मर जाऊंगा लेकिन वक्त के यजीद के सामने नहीं झुकूंगा। मुल्क इनकलाब की जानिब बढ़ रहा है। 8 फरवरी के बाद सबको नजर आ रहा है, लेकिन ये लोग समझ नहीं रहे। इमरान खान जेल में हैं और सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने ये सब बातें कही हैं। क्या ये सब बातें दुरुस्त हैं? मुल्क वाकई इनकलाब की तरफ जा रहा है? और क्या इमरान खान अभी तक डटे हुए हैं, जिस तरह वो कह रहे हैं कि वो मौत को कबूल कर लेंगे जेल की चक्की के अंदर, लेकिन ग़ुलामी कबूल नहीं करेंगे? इससे पहले वो कह चुके हैं कि आपकी जीत आज़ादी लेकर ही मैं, बल्कि उन्होंने कहा कि इनसे मैं आपकी आज़ादी छीन कर ही बाहर आऊँगा। तो ये सब बातें इमरान खान ने कही हैं। देखिए, एक बात तो माननी पड़ेगी, अगर हमने किसी बारे में पेशगोई करनी है तो माजी को देखें। तो माजी में इमरान खान की जितनी पेशगोइयाँ थीं वो सब दुरुस्त साबित हुई हैं। वक्त आगे पीछे हो सकता, लेकिन जो कुछ इमरान खान ने कहा बिल्कुल होता चला गया। इस पर सहाफ़ी गवाह हैं कि जिनके सामने इमरान खान ने बात की, जब कोई केस भी उनके खिलाफ इस तरह का नहीं था, उन्होंने तभी कह दिया था कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाएगा, मुझे नाअहल किया जाएगा, मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, नवाज शरीफ को अहल किया जाएगा, मेरी पार्टी को तोड़ा जाएगा, फिर इलेक्शंस होंगे, लेकिन इलेक्शन में जीत जाऊंगा। तो उस वक्त अभी इलेक्शन नहीं हुए थे, ये उस वक्त की बात है। इमरान खान गिरफ्तार भी नहीं थे, मियां नवाज शरीफ भी नहीं आए थे। सारा कुछ सीक्वेंस के साथ इमरान खान ने बताया था और फिर वही कुछ होता चला गया। और सब कुछ करने के बाद भी, जिस तरह इमरान खान कहते हैं इन्होंने सारे चीफ साथ मिला लिए थे और एम्पायर साथ मिलाए हुए थे, ये फिर भी हार गए, इनको फिर भी समझ नहीं आ रही। अब जो इस्तीफों की बारिश हो रही है, एक के बाद एक इस्तीफा है, और अभी आगे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे पार्लियामेंट से बड़े बड़े निकल जाएंगे। पार्लियामेंट पहली बेवकूफ़ है, जाली है, और नवाज शरीफ अब खुद इसमें आगे आगे हैं। इस सारे प्लान में नवाज शरीफ इस प्लान में शामिल हैं, उसका हिस्सा हैं। आप हैरान होंगे कि भाई की हुकूमत है और नवाज शरीफ की मर्जी की हुकूमत है, वो खुद हैं, सारे प्लान के साथ आए, लंदन प्लान का सब हिस्सा है। अब मियां नवाज शरीफ उस प्लान का हिस्सा है जिसमें इस्तीफे शामिल हैं। आपने देखा कि अख्तर मेंगल साहब ने इस्तीफा दे दिया। अब ये खबरें हैं कि अख्तर मेंगल ने ऐसी इस्तीफा नहीं दिया, उनको नजर आ रहा है कि बाकी लोग भी साथ हैं। हामिद मीर साहब ने खबर दी है कि बलूचिस्तान के कई लोग और तैयार थे इस्तीफा देने के लिए, और अख्तर मेंगल ने इस चीज को रियलाइज किया। उन्होंने कहा पहले मैं ही फिर इस्तीफा दे देता हूं, और हुकूमत की यकीनी दहानियों के बावजूद, बहुत कुछ करने के बाद भी उन्होंने इस्तीफा वापस नहीं लिया। यही नहीं है, हामिद मीर साहब की बकौल चंद दिन पहले, 4-6 दिन पहले फजलुर रहमान साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि जी हम भी ये इससे पार्लियामेंट से निकलने का सोच रहे हैं कि ये बेकार की बातें हैं, इनके पास इख्तियार ही नहीं है, ये फजूल बातें हैं। और ये जब लोग मेरे पास आते हैं तो मैं इनसे कहता हूँ, ये ज़रदारी साहब, शहबाज शरीफ, ये जो भी, कि भाई तुम्हारा इसमें क्या फ़ायदा है, तो बताओ, तो अपने फ़ायदे की बात करो, क्या फ़ायदा है, क्योंकि तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं, तुम तो किसी के लिए काम कर रहे हो। अब फौरी तौर पर इसकी गवाही दी है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने, जो आईनी कानूनी माहिर हैं, वकला रहनुमा भी हैं, और JUI से उनका ताल्लुक है। और वो कहते हैं कि हम भी सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम भी निकल जाएं अब असम्बलियों से। अख्तर मेंगल ने आज इस्तीफा दिया है, तो हमारे हल्कों में भी ये बात चल रही है कि हम भी पार्लियामानी सियासत छोड़ दें। जिस दिन हमने छोड़ दी तो हुकूमत के पास ज्यादा वक्त नहीं रहेगा। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा। अब फजलुर रहमान साहब का असम्बली में आना और कहना कि सियासतदानों के पास इख्तियार नहीं है, ये बेकार हो गई है पार्लियामेंट, इनके पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ होना चाहिए, हमें फैसले करने दें, ये उस स्कीम का हिस्सा है जिसको नवाज शरीफ लेकर चल रहे हैं। मियां नवाज शरीफ ने गैर मशरूत तौर पर कहा है कि हम हर एक से बात करना चाहते हैं, बशमूल तहरीक इंसाफ, जिसके बारे में कहते हैं कि जी ये तो दहशतगर्द हैं, ये तो 9 मई वाले हैं, इनसे बात नहीं हो सकती। नवाज शरीफ कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि जी बिल्कुल उनसे बात करने का कहा है, और बातचीत हो भी रही है। फजलुर रहमान हो, नवाज शरीफ हो, ये बराह रास्त बात करना चाहते हैं इमरान खान से। यानी वो शख्स जो जेल में है, जिसका कहा गया पार्टी तोड़ दी है, वो इररेलेवेंट है, उसको छोड़ दें। आज तक कानून साजी उसके लिए हो रही है, उसको काबू करने के लिए हो रही है। अभी सेनेट से बिल पास किया है कि जी जलसा ना हो सके इस्लामाबाद में। 2 दिन पहले जब तहरीक इंसाफ ने जलसे की कॉल दी हुई है, उससे 2 दिन पहले ये हालात हैं, आप अंदाजा कीजिए। और अब तो ISPR ने जो कुछ कहा है, DG ISPR ने जो कुछ कहा है, अब जाहिर है उस पर भी बहस होगी, हुकूमत उसको अपने तौर पर लेगी कि देखें जी अभी भी वो जनरल फैज़ हमीद के हवाले से उन्होंने कह दिया है, क्योंकि सवाल हुआ कि फैज़ हमीद अगर DGSI थे और वो गलत काम करते रहे तो उस वक्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे, उनके बारे में क्या कहेंगे। तो इस पर जवाब आया कि DGSI वज़ीर आज़म के अंडर होता है, और इल्ज़ाम ये है कि
फैज़ हमीद साहब किसी सियासी जमात के कहने पर गैर आईनी काम करते रहे, ये बात हो रही है और इस पर वो कह रहे हैं कि देखा जाएगा। और हमारा खुद एहतसाबी अमल है, फौज का किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं, हम किसी सियासी जमात के ना खिलाफ हैं ना किसी सियासी जमात के हक में हैं, हमारा कोई इससे ताल्लुक नहीं है, ये DGISPR ने वाज़ेह तौर पर कहा है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि हुकूमत तो या नून लीग ये तो PDM की जमातें तो यही कहती है ना कि जी हम इस वक्त फौज के साथ हैं, हमारी बिल्कुल सही है, ये तरीके इंसाफ को दीवार से लगा के रखना है, उसके लिए हमें फौज की ज़रूरत है और इस 9 मई के चक्कर में हमने पूरा इसको कैश करना है और तरीके इंसाफ को दीवार से लगा कर रखना है, फौज भी इसमें हमारे साथ हो। अब ये बात आ रही है कि जी वो एक अलग मामला है और जिस तरह उन्होंने कोई जवाब भी नहीं दिया कि जी क्या इमरान खान को फौजी तहल में लिया जाएगा। उमर अयूब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। बहरहाल आने वाले वक्त में इस चीज़ का भी पता लग जाएगा। लेकिन इमरान खान जेल में जिस तरह डटे हुए हैं, उन्होंने सबको हैरान कर दिया है। चीज़ें दुरुस्त नहीं हो रही, ठीक नहीं हो रही और सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब हो रही है। अब तो ये रियलाइज़ हो रहा है हुकूमत को भी कि बलूचिस्तान का मामला वो हल नहीं कर पा रहे, वो तो मुल्क के किसी भी मसले को हल नहीं कर पा रहे। हाँ, मसला ज़्यादा बिगड़ ज़रूर रहा है, PCB से लेकर हर चीज़ तक। एक खबर यह भी है कि इमरान खान की 6, बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में अबूरी जमानत में तौसी हो गई है। और अंदाज़ा लगाइए कि इस केस में वीडियो लिंक के जरिए पेशी ज़रूरी थी इमरान खान की, लेकिन ना तो कोई जवाब दिया गया कि क्यों ये पेशी वीडियो लिंक के जरिए भी नहीं हो सकी, ना ही इस पर कोई आगे पेशरफ्त के बारे में बताया गया है। तहरीक इंसाफ अपनी तैयारी में है जलसे के लिए। 8 सितंबर को कह रहे हैं इजाज़त दें ना दें, जिस तरह की मर्जी कानून साजी करें, हम तो जलसे के लिए निकलेंगे। अब 8 फरवरी को खामोश इनकलाब आया था, अवाम अपना फैसला सुना चुकी, जलसे पर पाबंदी लगाएंगे तो लॉन्ग मार्च होगा। आलिया हमजा ये वो खातून है जिसने इतना अरसा जेल काटी, मुश्किलात बर्दाश्त की, वो कह रही है फिर लॉन्ग मार्च होगा अब अगर जलसा उन्होंने दिया तो। इमरान खान साहब ने अब एक दफ़ा तो 22 अगस्त का जलसा मुलतवी कर दिया, उससे पहले भी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, लेकिन इस दफ़ा तो एश्योरेंसेस थी, यकीन दहानियाँ थी। अब भी अगर जलसे की इजाज़त ना मिली तो फिर लॉन्ग मार्च की बात हो रही है और इमरान खान इनकलाब देख रहे हैं। ये सब कैफियत उसी की हैं कि वो जमातें, वो लोग जो इमरान खान के खिलाफ थे, अदम एतमाद में शामिल थे, रजीम चेंज में शामिल थे, आज वो गवाहियाँ भी दे रहे हैं इमरान खान के हक़ में और उसके साथ आकर खड़े हो गए हैं, चाहे वो अख्तर मेंगल हो चाहे फजल रहमान हो। महमूद अचकज़ई को देखिए, महमूद अचकज़ई साहब ने तो यहाँ तक बात कर दी है कि हमने फैसला कर लिया है इस हुकूमत को हर सूरत घर भेजना है। ये भी सोच विचार कर रहे हैं कि हुकूमत को एक तारीख दे दी जाए कि इस तारीख तक अगर कैदियों को रिहा ना किया गया तो पूरा मुल्क बंद कर देंगे, हर जिले में तहरीक होगी। महमूद अचकज़ई, चले इस्लामाबाद के बारे में आपने कानून बना लिया, आप पूरे मुल्क में कानून बना दें, कहीं लोग ना निकले, क्योंकि अचकज़ई साहब तो ये कर रहे हैं। फिर आपको ये जो खबर आ रही है वीगो डालो की, काला वीगो डालो, इसकी फुटेज आ गई है, वीडियो आ गई है, हमसायों ने बनाई हुई है, वहां उस घर से भी लग रहा है कि बनी हुई है, यानी वही गाड़ी, वही जिसको आमतौर पर वीगो डाला कहा जाता है, डबल कैबिन टोयोटा, वो पहुंचती है, लोग उससे निकलते हैं, वो मास्क पहनते हैं, फिर भी उनकी शनाख्त तो हो सकती है, इतना मुश्किल नहीं है, कैमरे बड़े बाजे हैं तो उसके जरिए, और हमसाये भी देख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, आते हैं, केसेस भी चलते हैं, नहीं हो रहा। तो अब ये लगता है कि या तो इस काम को पूरे मुल्क में जिस तरह वैसे ही फैला दिया गया है, इसको और बढ़ाना पड़ेगा और फिर ये हालात कंट्रोल होंगे, क्योंकि ये इस्लामाबाद से एक नौजवान फैसल उस्मान लापता है, इसका केस भी चल रहा है और अब तमाम सहाफ़ी, शाकिर महमूद अवान भी इसको देख रहे हैं, वो भी फुटेज सामने ला रहे हैं, तमाम चैनल्स पर यह खबर चली है और उसके बारे में बात हो रही है और उसके वालिद भी बहुत ज़्यादा इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, अदालत में भी जा रहे हैं। देखिए इस पर क्या बनता है। 8 सितंबर जलसे के हवाले से डेरा गाजी खान में मोबिलाइजेशन प्रोग्राम शुरू हुआ और वहाँ पर तो पूरा जलसा ही हो गया और जरताज गुल की क़यादत में कह रहे हैं जी 8 सितंबर के जलसे में शिरकत के लिए सब लोग पुरजोश हैं। अख्तर मेंगल साहब ने कहा है खलाई मखलूक का लफ्ज़ नवाज शरीफ ने ईजाद किया था, अंदाज़ा लगाइए, ये उनके राजदान भी हैं, साथ भी रहे, सब वादे अहदो पैमा हुए, अब वो कह रहे हैं खलाई मखलूक का लफ्ज़ नवाज शरीफ ने ईजाद किया था, आज वो इसी खलाई मखलूक का हिस्सा है। जिस तरह हुकूमत चलाई जा रही है, शरीफ खानदान फलाही मखलूक नहीं है, फलाही मखलूक नहीं है, खलाई मखलूक है कि शरीफ खानदान ही अब खलाई मखलूक है, ये उनके अपने कह रहे हैं अख्तर मेंगल साहब, जिनको मनाने की कोशिशें हो रही हैं। बलूचिस्तान का एक मसला मिसिंग पर्सन भी है और इमरान खान की जब हुकूमत आई तो हमें 450 लोग वापस भी दिए गए थे। हाय, इमरान खान की याद सता रही है, याद आ रही है। तो एक तरफ जनाब इस्तीफ़े तैयार हैं, मज़ीद इस्तीफ़े तैयार हैं और कहा जा रहा है कि उसके बाद तो ये हुकूमत चल ही नहीं सकेगी। फिर अपने लोग राज खोल रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या किया जा रहा है और फिर कि जी ये शहबाज और जरदारी के कंट्रोल में कुछ है नहीं, नवाज शरीफ साहब इसी का शिकवा कर रहे हैं और वो अंदर अंदर अपोजिशन में शामिल होकर और यकीन दहानियाँ करा रहे हैं नहीं
कि ये मैं दो मज़े नहीं लेना चाह रहा, भाई और मेरी बेटी ज़रूर इक़्तिदार में है, मेरा समधी भी इक़्तिदार में है, नायब वज़ीर-ए-आज़म है, लेकिन हमारे पास इख्तियार चुके नहीं है, तो मुझे तो आप अच्छे लग रहे हैं, चलें मिलकर चलते हैं और इख्तियार वापस लेने की कोशिश करते हैं। सियासतदानों के पास होना चाहिए, जो भी है हम इकट्ठे हो जाएं, हम करें, अच्छी बात है जी। अगर ये वाकई सिंसियरली करते हैं, अगर इनमें इखलास है तो अच्छी बात है, तहरीक इंसाफ को भी आगे आना चाहिए, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड का बड़ा मसला है। तो अब देखते हैं कि कहां तक बातचीत आगे बढ़ती है, क्योंकि अब MQM भी रोने लग गई है, उनको भी इमरान खान की याद सता रही है। शहबाज शरीफ को बताया कि हम आपके इत्तेहादी हैं, मगर इसके बावजूद विफाक हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा, डॉक्टर फारूक सत्तार। अब देखिए, ये MQM सबसे पहले इस तरह की हरकतें शुरू करती है जब ये होता है ना कि हवा बदल रही होती है, तो MQM जब ये हरकतें करने पर आ गई है तो आप समझें कि तब्दीली शुरू हो रही है फिर से। इस मरतबा भी मुल्क में तारीख की सबसे कम सरमाकारी आई, हुक्मरान कर्ज पर कर्ज लिए जा रहे हैं, जिससे महंगाई का नया तूफान आएगा। ऊपर बैठकर फैसला करने वालों के अरबों डॉलर बैरून ममालिक में हैं। आज बता रहा हूं, मुल्क इनकलाब की जानिब जा रहा है। इन्हें 8 फरवरी के खामोश इनकलाब से जाग जाना चाहिए था, लेकिन नहीं समझ आई, तो अब समझ लें। अगर इनकलाब वाकई आ गया तो फिर देखें क्या होता है। बांग्लादेश की सूरत हाल आप देख रहे हैं, ये इमरान खान साहब की गुफ्तगू है। ये सुप्रीम कोर्ट का बेड़ा गर्क करने लगे हैं ताकि इलेक्शन फ्रॉड सामने ना आए। 8 सितंबर को कौम अपनी आज़ादी के लिए बाहर निकले। वैसे सुप्रीम कोर्ट के साथ तो इन्होंने जो करना है, अभी इन्होंने जो हाई कोर्ट के साथ करने की कोशिश की है, उस पर आप देखिए, सिंध हाई कोर्ट की तरफ से जो सारे डिग्री मामले पर वो फैसला ही मुअत्तल कर दिया सिंडिकेट का। बताया जा रहा है 22 में से सिर्फ 12 लोग आए, एक को अगवा कर लिया, एक ने साइन नहीं किए, वो भी एक अजीब मामला बना हुआ है। तो अभी 19 सितंबर को फुल कोर्ट है, तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी है, उसमें लोगों को बुलाया गया है, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर साहब का मामला है। तो अभी तो वही इनसे नहीं समझ रहा, तो सुप्रीम कोर्ट को भी ये करना चाह रहे हैं किसी तरह काबू, क्योंकि इनको काजी फाइजा साहब की ही तरफ से ये है कि बस वही हमारी इंश्योरेंस है, वो गए तो हम गए, ये खौफ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी कंट्रोल कर रहे हैं। अब जजेस को धमकियां दे रहे हैं, सरगोदा के जज को उठाकर ले गए, कभी ऐसा जुल्म नहीं देखा जो आज किया जा रहा है। इमरान खान। यास्मीन राशिद 75 साल की औरत और कैंसर सर्वाइवर है, इसे जेल में रखा हुआ है। मुझे सबक सिखाने के लिए 7 माह से बुशरा बीबी को जेल में रखा हुआ है। मुझे बताया जा रहा है कि ताकतवर के सामने खड़ा होने की जुर्रत कैसे की। ये मुझे बता रहे हैं कि साइफर के सामने क्यों खड़े हुए। बलूचिस्तान में क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। अगर खैबर पख्तूनख्वा में PTI ना होती तो वहां भी इतना ही क्राइसिस होता। इसका हल डंडे और बंदूकों में नहीं है, हल यह है कि इनके मुंतखब लोगों को आगे आने दें। इमरान खान मशवरा दे रहे हैं। इस मरतबा भी मुल्क में तारीख की सबसे कम सरमाकारी आई, हुक्मरान कर्ज पर कर्ज लिए जा रहे हैं, जिससे महंगाई का नया तूफान आने वाला है और इनको समझ नहीं आ रही, कुछ भी इनके कंट्रोल में नहीं है। यह है जी इमरान खान की गुफ्तगू, यह है इस वक्त मौजूदा सूरत हाल, ये इस वक्त कोशिशें हैं मियाँ नवाज शरीफ की कि किस तरह से अपोजिशन को इकट्ठा किया जाए अपने साथ। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब अपोजिशन के साथ जाना चाह रहे हैं, तो आप खुद सोच लीजिए कि हालात क्या हो गए। अल्लाह हाफ़िज़।